हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम जो है आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं और भाज्य संख्या को हम लोग जो है कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो इस पर जितना भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसको हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग दीजिए। सबसे पहले समझना है कि पहली बात है कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं यौगिक संख्या। यौगिक, चलिए, संख्या। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और दूसरा बात जानेंगे हम लोग, चलिए दूसरा जानेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, चलिए इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसका दूसरा हिंदी हो गया ऋण संख्या। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे जितने भी एग्जाम है इस पर क्वेश्चन पटकता है, आज का क्वेश्चन आता है, खास करके रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, जो भी एग्जाम होता है इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आप समझिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और हमारा प्राइम नंबर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले आप लोग जानेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक से बड़ी, क्या हमारा डिफिनेशन हुआ कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो खुद से कटे और खुद से कटे और एक से कटे उसके बावजूद और किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए यानी कट जाए, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। इसको दूसरी भाषा में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से कट जाए या विभाजित हो जाए, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 4, 6, 8, 10, 15, कुछ भी ले लीजिए। तो देखिए ये किससे किससे कटेगा, यानी किससे किससे डिवाइड होगा। तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। अगर हम 6 की बात करें तो 6 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 6 से होगा, 1 से होगा। अगर हम 8 की बात करें तो 8 किससे किससे डिवाइड होगा, तो 4 से, 2 से, फिर 8 से, फिर 1 से। उसी तरह 10 की बात करें तो 10 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 से। 15 की बात करें तो 3 से, 5 से, 15 से और 1 से कटेगा। तो ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। और डिफिनेशन से ही क्लियर है कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो दो या दो से अधिक नंबरों से कट जाए। ठीक है, दो या दो से अधिक, दो उससे ज्यादा से कटना है तो ही कंपोजिट हमारा होगा। क्लियर है? अब आइए हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर के बारे में। तो ये तो हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। अब आइए कि प्राइम नंबर क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि प्राइम नंबर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हेडिंग देते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, या इसको आप ऋण संख्या के नाम से भी जानिए, ऋण संख्या के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो जानना है कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो ध्यान देना है कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या समझे आप लोग कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो खुद से कटे यानी खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल देना है तो इस पर क्वेश्चन पूछता कैसे कैसे है। तो देखिए एक से बड़ी, एक कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, एक कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। दो से होता है स्टार्ट, तो दो हो गया। देखिए दो दो से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। दो के बाद तीन लिखिए, तीन के बाद अगर हम देखें तो पांच लिखिए, सात होगा। यानी क्वेश्चन आता है कि एक से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो देखिए एक से लेके प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं 100 तक, सात, सात के बाद क्या हो जाएगा 11,
13, 17, 19, 23, 29, 31, 32, 33, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36, हाँ 37 हो जाएगा। 37 के बाद 38, 39, 40, 41 हो जाएगा। 42, 43 हो जाएगा। 47 हो जाएगा। फिर 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 52, 53 हो जाएगा। 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो जाएगा। 60, 61 हो जाएगा। 62, 63 नहीं होगा। 64, 65, 66, 67 हो जाएगा। 68, 69, 70, 71 हो जाएगा। 72, 73 हो जाएगा। 74, 75, 76, 77, 78, 79 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 81 हो जाएगा। 81 नहीं होगा, 9 से कट रहा है। इसके बाद सीधा 83 हो जाएगा। 84, 85, 86, 87, 88, 89 हो जाएगा। उसके बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। यानी अब देखिए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। तो याद रखिएगा कि 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखिए आप स्टार पॉइंट लगाइए। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है, आपको लिखना है स्टार पॉइंट लगा के कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, संख्याएं लिखिए यहां। चलिए, क्लियर हो गया कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25 को होता है। गिन लीजिए। क्वेश्चन ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है पिछले ईयर कि 1 से 50 तक, 1 से 100 तक 25, तो 1 से 50 तक पूछ दिया जाए तो 1 से 50 तक कुल, तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहां तक। उसके बाद 50 से प्लस में आएगा तो 15 अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं होती है। चलिए अगला बात अगर हम करें कि 50 से 100 के बीच, ये भी क्वेश्चन आता है, 50 से 100 तक कुल 15 इधर हो गया, टोटल 25, तो 25 में 15 घटा दीजिए, 10 अभाज्य संख्याएं होती है। क्लियर हो रहा है? चलिए अब अगला बात आते हैं हम लोग। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगला बात पर आइए कि ध्यान रखना है कि 1 से 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं होती है। क्लियर है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा एग्जाम के लिए। अब जानिए अगला बात। देखिए थोड़ा सा इसको हम डिलीट करते हैं और उसके बाद अगला स्टेप हम लोग लिखाएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगला स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट, भी आइए इसको दाग लगा लीजिए, एग्जाम में पूछता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दो के बारे में जानेंगे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो के बारे में जानना है कि दो दुनिया का एकमात्र संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ सम संख्या भी है। सम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर के नाम से जानते हैं, सम संख्या भी है। सम संख्या भी होती है। चलिए देखिए, इसका लिखने का पर्पस यही था कि दो जो है मात्र एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो इवन नंबर के काउंटिंग में आता है, और कोई भी संख्या जो इवन नंबर वो अभाज्य हो ही नहीं सकता। सीधा सा बात आप समझिए
कि आप जब पहाड़ा कोई भी पढ़ते हैं तो ये सारा जो नंबरिंग है, ये 5, 7, 11 जो भी 97, 61, 67, ये सब कोई पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या हुआ, जो अपने से कटे और खुद एक से कटे, अपने से कटे और एक से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तीसरा बात जानिएगा कि 3 अंकों का ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, 3 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 101 होता है। कितना होता है, 101 होता है। क्लियर। चलिए अगला स्टेप में आइए, अगला स्टेप में जानेंगे 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 11 होता है। देखिए आप यहां से देख सकते हैं कि 11 है सबसे छोटा 2 अंक का, और सबसे बड़ा जो होता है, और यहां लिख देते हैं बड़ा जो होता है वो कितना है, तो 97 है, 97 होता है। ठीक है, अगर आप इतनी से बात को जान गए तो आपका कोई भी सवाल इससे अब नहीं छूटने वाला है। चलिए अगला स्टेप को देखिए, हम लोग जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए बेसिक है, एकदम बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। अगला जानिए को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, चलिए को प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ठीक है, को प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। चलिए क्या समझे हम लोग, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या का डिफिनेशन को पहले समझिए कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, क्या लिखेंगे, संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, या नहीं तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 आवे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, ध्यान से लिखिए। टू नंबर्स आर, ठीक है, said to be co-prime number, ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 numbers are said to be co-prime number, ठीक है, if, ठीक है, if do not have any common factor other than 1। देखिए ध्यान से दीजिएगा, अदर देन 1, यानी समझना है कि 2 numbers are said to be co-prime numbers if do not have any common factors other than 1। ठीक है, यानी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना आवे, ठीक है, उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। यही इसकी डिफिनेशन हुआ। ठीक है, अब जानिए कि ये जोड़ा लगाएंगे कैसे, ये जोड़ा लगाएंगे कैसे। तो यहां रखना है, जैसे कोई संख्या लें, 2 और 5 लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 और 5। तो 2 और 5 तो अगर हम ले लेते हैं तो इससे कुछ भी कॉमन फैक्टर आएगा 1 के अलावा, यानी कुछ भी कॉमन तो नहीं आएगा। तो ये हो गया सह अभाज्य संख्या, यानी हो गया को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। दूसरी बात, अगर आप 3 और 9 को लेते हैं, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा कि अगर हम 3 और संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना आवे, तो अगर हम 3 9 का जोड़ा लेते हैं तो देखिए दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर होगा नहीं, इट इज नॉट ए को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो 2 3 को जोड़ा लगा दीजिए, जैसे 2 5 का जोड़ा लगा सकते हैं, ठीक है, 8 और 15 का जोड़ा लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दीजिए। ऐसा संख्या को दिखना है कि उससे कुछ भी कॉमन ना आवे। 21 और 23 का जोड़ा लगा दीजिए, देखिए कुछ भी कॉमन आ रहा है इससे। और अगर लगा देते हैं, चलिए 100,
101 का जोड़ा लगा दीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिससे कुछ भी कॉमन फैक्टर ना आवे उसको हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और जिसको दूसरी भाषा में कर सकते हैं संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ठीक है, जिसका एचसीएफ 1 आए उसको हम लोग को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस पर भी एग्जाम में जितने पिछले ईयर एग्जाम जो भी एग्जाम हुए हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस पर जितना भी सवाल पूछा जाता है, जितना भी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो हम आपको पूरा करवा देंगे, ताकि आपसे एक भी प्रश्न एग्जाम में एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा और कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपसे ना छूटे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको आप समझिए बढ़िया से। इस पर नेक्स्ट वीडियो में हमारा सारा सवाल जो होगा वो प्राइम नंबर पर रिलेटेड सवाल होगा। धन्यवाद।